हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुराद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग जोन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ड्रग कैलकुलेशन के ऊपर बात की और ड्रग कैलकुलेशन के कुछ फार्मूलाज थे जिसके थ्रू हमने ड्रग कैलकुलेशन की। आज की वीडियो में हम मज़ीद जो फार्मूलाज है जिसके ऊपर हम ड्रग कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी बेसिक कन्वर्जेंस के ऊपर कि हम यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमने एक और फार्मूला जो है वो उसके ऊपर प्रैक्टिस की कि डिजायर डोज डिवाइड बाय डोज एंड हेड मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। इस फार्मूले के ऊपर हम कैसे ड्रग कैलकुलेट करते हैं इसके ऊपर भी हमने बात की। उसके बाद हमने सीसी पर आवर या एमएल पर आवर जो कि हम इन्फ्यूजन पंप्स के लिए की कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, इसी फार्मूले के ऊपर भी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे ड्रॉप्स पर मिनट यानी जीटीटी पर मिनट हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद एंड में हम पिछले जो हमने फार्मूलेज सीखे थे उसके ऊपर भी कुछ एग्जांपल के थ्रू मजीद बात करेंगे और भी कुछ सिनारियोज है जो कि मुख्तलिफ तरीकों से हमारे सामने आती है, तो हमने उससे कैसे टैकल करना है या उसको कैसे हैंडल करना है वो इस फार्मूला के सीखने के बाद इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट जीटीटी पर मिनट और ड्रॉप्स पर मिनट। इसी फार्मूले के ऊपर इंशाल्लाह आज के दिन हम प्रैक्टिस करेंगे। जीटीटी पर मिनट निकालने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ सिनारियोज आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2-3 चीजें मेंशन की है और सब चीजें अलग अलग आप अगर देख ले। टू कैलकुलेट आईवी ड्रिप रेट बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स टू बी इन्फ्यूज्ड ओवर टाइम। हमारे पास टोटल वॉल्यूम है और टोटल टाइम है, उसको हमने पेशेंट को इतना वॉल्यूम इतने टाइम में एडमिनिस्टर करना है। अब हमने ये देखना है कि हम ड्रॉप्स पर मिनट कैसे सेट करेंगे। ये हम बात करते हैं वॉल्यूम को जो कि हम एक टाइम ऑफ पीरियड के साथ एडमिनिस्टर करेंगे, मगर हमने ड्रॉप्स पर मिनट निकालना है कि पेशेंट को 1 मिनट के अंदर इतने ड्रॉप्स मिलने चाहिए तो ये इतने टाइम के ऊपर खत्म होगा। नंबर सेकंड, medication to be administered based on a specific dosage per minute। कोई मेडिसिन है जिसको हमने एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को पर मिनट के हिसाब से, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को कितने ड्रॉप्स पर मिनट जाएंगे। तो पेशेंट को जो डिजायर अमाउंट है वो पेशेंट को इसी टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड, मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्टर्ड ऑन बेस्ड ऑफ स्पेसिफिक डोसेज पर केजी पर मिनट। अब इस सिनारियो के अंदर हमारे पास वेट को भी शामिल किया गया है कि पेशेंट को आपने फॉर एग्जांपल 3 mg पर केजी पर मिनट के हिसाब से देना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि जिसके अंदर हमारे पास स्ट्रेंथ भी मौजूद है, हमारे पास वेट भी मौजूद है और हमारे पास टाइम भी मौजूद है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंशाल्लाह ये सब चीजें आज की वीडियो में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। ड्रॉप्स पर मिनट या जीटीटी पर मिनट निकालने के लिए ड्रॉप फैक्टर का पता होना बहुत जरूरी है। लास्ट सेशन में भी हमने ड्रॉप फैक्टर के ऊपर बात की कि ड्रॉप फैक्टर क्या चीज है, दोबारा से डिस्कस करते हैं। हमारे पास 3 किस्म के ड्रॉप फैक्टर होते हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रो, सेकंड मैक्रो एंड थर्ड इज रेगुलर। माइक्रो कौन से हैं? जो हमारे पास जिसको हम कहते हैं चैम्बर या पीडियाट्रिक चैम्बर, इसका जो ड्रॉप फैक्टर है वो हमारे पास है 60 जीटीटी पर ml, यानी माइक्रो इज इक्वल टू 60 जीटीटी पर ml। इसका क्या मतलब हुआ? जब यहां से ड्रॉप्स गिरते हैं यहां पे, जब 60 ड्रॉप्स गिरेंगे दैट इज इक्वल टू 1 ml। ये हमारे पास, ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि जब बात होगी माइक्रो ड्रॉप की, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर 60 जीटीटी पर ml हमारे पास मौजूद है। बात हो रही है माइक्रो की तो 60 याद रखना है। अगर मैक्रो की बात हो तो ये हमारे पास बराबर है 10 ड्रॉप्स पर ml। और ये कहाँ पे यूज होता है? जब भी हम ब्लड या ब्लड से रिलेटेड जो भी ब्लड
प्रोडक्ट्स हैं, वो जब ट्रांसफ्यूजन की बात होती है, फॉर एग्जांपल होल ब्लड है या पेक्ट सेल है, जब उनकी ट्रांसफ्यूजन होती है तो जो हमारे पास सेट अवेलेबल होता है वो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, वो 10 ड्रॉप्स पर ml के बराबर होता है। यानी जब 10 ड्रॉप्स गिरते हैं तो वो 1 ml के बराबर होता है। और हमारे पास तीसरा है रेगुलर। रेगुलर हमारे पास कितने का है, 15 GTT पर ml। जो हम रोजमर्रा के हिसाब से ड्रिप सेट यूज करते हैं फ्लूइड्स ट्रांसफ्यूजन के लिए या ड्रिप्स के लिए, वो हमारे पास रेगुलर सेट कहलाता है और वो 15 ड्रॉप्स पर ml के बराबर है। तो जब भी हम ड्रॉप्स GTT पर मिनट या ड्रॉप्स पर मिनट निकालेंगे तो ड्रॉप फैक्टर हमारा यूज होगा। उस जगहों पे हो सकता है कि आपको ड्रॉप्स दिए हुए हैं कि आपने जो ट्रांसफ्यूजन करनी है वो आपका ड्रॉप फैक्टर है 60 GTT पर मिनट। कुछ जगहों पे हो सकता है कि आपको वहां पे ये वैल्यू ना दी हो, मगर वहां पे डिस्कस किया हो कि आपने जो ट्रांसफ्यूजन करनी है वो आपने मैक्रो सेट के हिसाब से करनी है या आपने जो ट्रांसफ्यूजन करनी है वो आपने रेगुलर सेट के हिसाब से करनी है। जैसे हमने बात की कि ड्रॉप्स पर ml निकालने के लिए हमारे पास तीन किस्म के सवाल आ सकते हैं। अगर टोटल फ्लूइड है और उसका टोटल टाइम के हिसाब से आपने ट्रांसफ्यूज कर देना है और उसका हमने ड्रॉप फैक्टर निकालना है तो हमने किस तरीके से निकालना है। नंबर सेकंड, अगर एक स्पेसिफिक मेडिसिन हमने एडमिनिस्टर करनी है और उसका हमने ड्रॉप पर मिनट निकालना है तो उसको हमने कैलकुलेट करना है। और नंबर थर्ड, अगर एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसका हमारे पास पर केजी पर मिनट के हिसाब से हमने ट्रांसफ्यूज कर देना है, यानी उसमें पेशेंट का वेट जो है उसको मेंशन किया गया है, तो उसका हम ड्रॉप फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे कि हमने कितने GTT या कितने ड्रॉप्स पर मिनट पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। सबसे पहले हमारे पास, अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। हमारे पास order is to give 500 ml of fluid over 3 hours using a 60 GTT per ml IV tubing set। अगर हमारे पास टोटल वॉल्यूम 500 ml है और हमने पेशेंट को वो ट्रांसफ्यूज करना है 3 आवर्स के अंदर, हमारे पास जो ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है वो है 60 GTT पर मिनट, यानी पीडियाट्रिक चेम्बर की बात हो रही है कि 60 GTT पर ml हमने पेशेंट को IV ट्यूबिंग जो IV सेट है वो यूज करना है। अब हमने निकालना क्या है, कैलकुलेट GTT पर मिनट, कि हमने पेशेंट को जो फ्लो रेट रखना है वो हमने कितने ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। इसकी अगर हम बात करें तो फार्मूला हमारे पास क्या है इसके लिए, टोटल वॉल्यूम टू बी एडमिनिस्टर्ड मल्टीप्लाई बाय ml। हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है, मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर डिवाइड बाय टोटल टाइम इन मिनट्स। अगर हमारे पास टोटल टाइम आवर्स के हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कि 3 आवर्स में, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे मिनट्स के अंदर के टोटल मिनट्स कितने बनते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल वॉल्यूम हमने लिया है ml के अंदर, तो हमारे पास टोटल टाइम होगा मिनट्स के अंदर, मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपने कौन सा ड्रॉप ट्यूबिंग सेट यूज करना है जिसका वैल्यू है 60 GTT पर ml। इसका मतलब ये कि ये ट्यूब हमारे पास कहलाता है माइक्रो ट्यूबिंग। माइक्रो ट्यूब सेट जो हमने बात की थी ड्रॉप फैक्टर की, जो माइक्रो के अंदर 60 है, मैक्रो के अंदर 10 है और रेगुलर के अंदर हमारे पास 15 GTT पर ml है। तो यहाँ पे हम ये फिर ड्रॉप फैक्टर यूज करेंगे। अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है, वो हमारे पास ये है टोटल वॉल्यूम जो कि हमने ट्रांसफ्यूज कर देना है, तो हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू करने हैं। टोटल वॉल्यूम हमने लिख दिया इन ml, मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर हमारे पास है 60 और डिवाइड बाय टोटल टाइम हमारे पास है 3 आवर्स, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 3 आवर्स हमारे पास कितने मिनट्स के बराबर होंगे वो हमने यहाँ पे लिख देना है। दोबारा से लिखते हैं 500 ml मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 3 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आते हैं 180 मिनट्स। इसकी अगर हम फर्दर कैलकुलेशन करें, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको कैलकुलेटर के जरिए से, या अगर आप वैसे ही कैलकुलेशन में आप एक्सपर्ट हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम ऐसे देखते हैं, 0 को 0 से हमने कट किया, 6 1 6 और 6 3 18। अब इस 500 को हम
का डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर। ये कैलकुलेशन के स्टेप से अगर आप वैसे करना चाहते हैं कि 500 को आप 60 से मल्टीप्लाई करें तो जो टोटल आंसर आएगा वो आपने यहाँ लिख दिया और आपने 180 पे उसको डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो है 166.6। ये हमारे पास इस टोटल कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो ये है। इसका मतलब ये है कि 166 जीटीटी पर मिनट हमने पेशेंट को देना है। अब ये 166 है तो ड्रॉप्स को हम इशारिया के अंदर या पॉइंट्स के बाद नहीं लिखते, इसको हम राउंड फिगर बनाते हैं। तो ये हमारे पास 5 से ज्यादा है 6 है, तो 166 को हम क्या करेंगे 167 जीटीटी और ड्रॉप्स पर मिनट हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट सिनेरियो के ऊपर हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है और उसको हमने पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर देना है और जीटीटी पर मिनट हमने कैलकुलेट करना है तो हम वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए पेशेंट विद ब्रेडिकार्डिया इज टू रिसीव 10 माइक्रोग्राम्स पर मिनट। योर अवेलेबल डोज ऑफ डोपामिन इज 250 माइक्रोग्राम पर ml and you have 60 GTT IV tubing set. How many GTT will you give? आपके पास एक पेशेंट है जिसको 10 माइक्रोग्राम पर मिनट के हिसाब से आपने ट्रांसफ्यूज कर देना है। आपके पास जो अवेलेबल डोज है जो फार्मेसी से आपने रिसीव किया है वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अंदर 250 माइक्रोग्राम्स पर ml के अंदर मौजूद है। और आपके पास जो ड्रॉप फैक्टर है वो 60 जीटीटी पर मिनट के हिसाब से ड्रॉप फैक्टर आपके पास मौजूद है। तो आपने पेशेंट को कितने ड्रॉप्स पर मिनट देना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि हमारे पास जो डिजायर्ड डोजेज है मल्टीप्लाई बाई ड्रॉप फैक्टर एंड डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ अवेलेबल डोज। हमने क्या करा, हमारे पास जो डिजायर डोज है, डिजायर डोज क्या है कि पेशेंट को इतना आपने देना है, 10 माइक्रोग्राम पर मिनट आपने पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर देना है। ये पेशेंट की डिजायर डोज है कि इतना पेशेंट को देना है आपने। फिर उसके बाद हमारे पास जो डोपामिन की अवेलेबल डोज है जो कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, वो उसकी कंसंट्रेशन ये है कि 1 ml के अंदर हमारे पास 250 माइक्रोग्राम्स मौजूद है। और हमारे पास जो ड्रॉप फैक्टर की हम बात कर रहे हैं वो है 60 जीटीटी पर मिनट, यानी जो ड्रॉप फैक्टर हम यूज करेंगे उसके अंदर 60 जीटीटी उसकी वैल्यू है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, जीटीटी यानी ड्रॉप्स पर मिनट हमने कैसे सेट करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिजायर डोजेज, जो डिजायर डोज है मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर जो हमारे पास 60 है, इन कंसंट्रेशन आप अवेलेबल डोज आपके पास क्या है 250। अब फॉर्मूला के अंदर डिजायर डोज हमारे पास है 10 mcg मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर हमारे पास 60 है एंड हमारे पास जो कंसंट्रेशन अवेलेबल है वो है 250 mcg पर ml। अच्छा, एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब भी हमारे पास डिजायर डोज और हमारे पास कंसंट्रेशन मौजूद हो उसके यूनिट को हमने सेम रखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब अगर अवेलेबल डोज है जो हमें फार्मेसी से तैयार मिलता है, अगर वो है 250 mg माइक्रोग्राम के अंदर है तो आपने अपनी डिजायर डोज को भी mg के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अगर हमारे पास यहाँ पे mcg है यानी माइक्रोग्राम है तो इसको भी आपने माइक्रोग्राम, ये दोनों यूनिट डिजायर डोज और कंसंट्रेशन जो अवेलेबल डोज है आपके पास ये यूनिट सेम होने चाहिए। बेहतर है कि हम अपने जो हमारा डिजायर डोज है जो कि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है उसको हम चेंज करें अपने अवेलेबल के हिसाब से कि अवेलेबल mg में है तो हम अपने डोज को mg में कन्वर्ट करें, अगर अवेलेबल माइक्रोग्राम में है तो हम उसमें, अगर अवेलेबल ग्राम में है तो हम अपने डिजायर डोज को भी ग्राम में कन्वर्ट करें। ये यूनिट सेम होने चाहिए। अब इसके अगर हम कैलकुलेशन करें तो हम 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आता है 600 और हमारे पास अवेलेबल कंसंट्रेशन क्या है डोज की वो है 250। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास टोटल जो स्ट्रेंथ आती है वो आती है 2.4 जीटीटी पर मिनट। अब ड्रॉप्स को हम पॉइंट्स में तो नहीं कर सकते, इसको हम राउंड फिगर करेंगे। राउंड फिगर क्या करेंगे, अगर ये 5 होता, 6 होता, 7 होता तो हम इसको 3 कर लेते हैं, मगर ये 5 से कम है तो हम इसको क्या करेंगे राउंड फिगर में 2 जीटीटी पर मिनट हमने पेशेंट को
ट्रांसफ्यूज कर देना है। हमारा जो ड्रॉप रेट होगा ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से, वो हम 2 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से पेशेंट को स्टार्ट करेंगे। थर्ड एग्जांपल, मेडिकेशन टू बी एडमिनिस्टर्ड बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक डोसेज पर केजी पर मिनट। अब इसके अंदर हमारे पास, इस सिनारियो के अंदर हमारे पास पेशेंट का वेट भी मेंशन किया गया है कि पेशेंट को जो आपने डोजेज देनी है, जो आपने मेडिसिन देनी है, वो पेशेंट इतनी 5 mcg यानी 5 माइक्रोग्राम्स पर केजी पर मिनट के हिसाब से देनी है। अब इसका ड्रॉप रेटर हम या ड्रग उसका जीटीडी पर मिनट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये एक सिनारियो है आपके पास कि एक पेशेंट विद ब्रेडिकार्डिया इज टू रिसीव 5 माइक्रोग्राम्स पर केजी पर मिनट। योर अवेलेबल डोज ऑफ डोपामिन इज 1600 microgram per ml and your patient weight is 175 pounds। पेशेंट का वेट पाउंड्स के अंदर मेंशन है, एलबीज है, एंड यू हैव a 60 GTT IV ट्यूबिंग सेट। 4 चीजें हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर मौजूद है। पेशेंट का डिजायर्ड डोज 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। पेशेंट जो हमारे पास अवेलेबल डोज है, जो फार्मेसी से हमारे पास तैयार डोजेज हम जो हमारे पास आई है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है? 1600 माइक्रोग्राम पर ml। पेशेंट की वेट हमारे पास एलबीज यानी पाउंड्स के अंदर मेंशन है। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे पेशेंट का वेट 175 एलबीज यानी पाउंड्स के अंदर है, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है कि 5 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से आपने देना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? पेशेंट के वेट को हमने केजी के अंदर कन्वर्ट करना है। आगे जाकर सीखते हैं। और हमारे पास ड्रॉप फैक्टर मौजूद है। ड्रॉप फैक्टर हमारे पास है 60 GTT यानी 60 ड्रॉप IV ट्यूबिंग सेट हमारे पास मौजूद है। अभी हमने क्या करना है कि हमने GTT यानी ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना है कि हमारे पास टोटल ड्रॉप्स पर मिनट क्या आंसर आएगा। चलते हैं फार्मूला की तरफ। फार्मूला हमारे पास क्या है? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है हमारे पास टू कैलकुलेट एलबीज यानी पाउंड्स इनटू केजी। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 तरीके हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारे पास 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। सो x kg यानी हम अभी kg की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं कि कितने kg हमारे पास 175 एलबीज के बराबर होंगे। अगर आप प्रैक्टिकली इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के का क्या तरीका है? इसका मतलब ये हुआ कि x kg मल्टीप्लाई बाई 2.2 एलबीज। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। हमने क्या किया? 6 kg को 2.2 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाई 175 एलबीज पाउंड्स। अब इसके बाद हमने क्या करना है? जो मैथ के रूल है हमारे पास कि x kg हमारे पास इस साइड पे रहेगा और ये जो 2.2 एलबीज है ये हमारे पास इस साइड पे आएगा इक्वेशन से। तो इस साइड पे आते हुए ये डिवीजन में चला जाएगा। अगर हम 175 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब 175 ही आएगा, और ये 2.2 इस साइड पे आने के बाद ये डिवीजन में चला जाएगा। अब हम 175 को 2.2 पे अगर डिवाइड कर दे तो हमारे पास इसका आंसर आता है 79.5। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर आप वैसे ही मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमें ये पता है कि 1 kg के अंदर हमारे पास 2.2 पाउंड्स मौजूद है। अब 2.2 175 को अगर आप 2.2 से डिवाइड कर दें सिंपल तो 2.2 से इसको डिवाइड 175 को 2.2 से डिवाइड करने के बाद आंसर आपके पास सेम ही आएगा। आप कैलकुलेटर के जरिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास आया पेशेंट का टोटल वेट केजी के अंदर। अब इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि मजीद कैलकुलेशन हम इस साइड पे कर लें। अब हमारे पास पेशेंट का वेट तो आ गया। हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारे पास है जो डिजायर्ड डोजेज है, डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाई वेट मल्टीप्लाई बाई ड्रॉप फैक्टर एंड डिवाइड बाई टोटल कंसंट्रेशन। हमारे पास क्या है?
कंसंट्रेशन ऑफ अवेलेबल ड्रग कह सकते हैं, अवेलेबल डोज कह सकते हैं, सही है। हमारे पास ये चारों चीजें मौजूद है। डिजायर डोज हमारे पास क्या है 5 mcg पर kg मल्टीप्लाई बाई हमारे पास वेट कितना है। वेट हमने अब ये मेंशन करना है, वेट हमने ये मेंशन नहीं करना है क्योंकि इसको हमने कैलकुलेट किया। 79.5 मल्टीप्लाई बाई ड्रॉप फैक्टर हमारे पास क्या है 60 और इसको हम डिवाइड करेंगे। हमारे पास टोटल जो अवेलेबल डोज की कंसंट्रेशन है वो क्या है, वो है 16 माइक्रोग्राम पर ml, 1600 सॉरी, तो यह आएगा 1600। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर के जरिए से तो आप 5 को 79.5 से मल्टीप्लाई करके और उसको फिर 60 से, ये तीनों अगर हम मल्टीप्लाई करें और 1600 पे हम डिवाइड करें तो हमारे पास 14.9 आंसर आएगा, जो कि हम राउंड फिगर बनाते हैं तो 14.9 इज इक्वल टू 15 GTT पर मिनट के हिसाब से हमने पेशेंट को स्टार्ट कर देनी है। ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसी के साथ हमारा बेसिक जो ड्रग कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज थे जिसके ऊपर हमने बात की, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।